आज हम पालक पूड़ी बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। इसके लिए मैंने 1.5 कप आटा ले लिया है। ये मेरे पास कुछ मसाले हैं, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे स्वाद के लिए। ये मैंने नमक ले लिया है स्वाद अनुसार। ये मैंने पालक काट ली है। अब हम सबसे पहले पालक को ब्लांच करके उबाल लेंगे तेज आंच पर। कम से कम 4 से 6 मिनट लेती है पालक पकने में। तो मैंने गैस ऑन कर दिया है। फिर जो मैंने पालक काटी थी, आप चाहे तो अक्खी पालक भी डाल सकते हैं, मैंने काट के डाली है ताकि जल्दी उबल जाए। तो ये मैंने कटी हुई पालक डाल दी है और इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि जब पालक एब्जॉर्ब करेगी पानी तो पालक के अंदर भी नमक का स्वाद उतर जाए। ध्यान रखिए पालक के अंदर ज़्यादा नमक न डालें क्योंकि हमें आटे के अंदर भी नमक ऐड करना है। तो ये मैंने अच्छी तरीके से पालक को गला दिया पानी में और मैं इसे ढक कर कम से कम 5 मिनट के लिए पका लूँगी। तो ये मैंने ढक दिया है। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट बाद मैं ढक के बताती हूँ आपको। ये देखिए पालक पूरी अच्छी तरीके से गल चुकी है और पालक पक चुकी है। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे और एक पेस्ट फॉर्म कर लेंगे। तो ये मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है, आप देख सकते हैं प्यूरे के फॉर्म में। अब मैं इसे आटे में डालूंगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर मसाला डालूंगी, जिसके अंदर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च। आप लाल मिर्च आपके स्वाद अनुसार डालें। हमारे यहाँ तीखा ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ज़्यादा डाली है। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है। 1/2 टीस्पून ही मैंने कोरिएंडर डाला है और थोड़ा सा जीरा मैंने डाला है। जीरा का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और ये थोड़ा सा नमक मैंने इसके अंदर डाला है। ध्यान रखिए नमक मैंने कम डाला है क्योंकि मैंने पालक को उबालते टाइम भी नमक डाला था। अब मसालों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और अब इसके अंदर हम पालक का प्यूरा ऐड करेंगे जो मैंने पीस के रख लिया था। तो जितना भी प्यूरा था हम पूरा 1.5 कप के अंदर ये जो प्यूरा हमने लिया था ये पूरा डाल देंगे। ये देखिए मैंने डाल दिया है। अब इसे हम अच्छी तरीके से एक आटे का डो फॉर्म कर लेंगे, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला, मीडियम साइज़ का डो फॉर्म करेंगे जिससे अच्छी फूली पूड़ियाँ रेडी होंगी। देखिए मेरा डो फॉर्म हो चुका है। मुझे इसके अंदर ज़रा सा भी पानी नहीं लगा। जैसे प्यूरे में मेरा पूरा डो फॉर्म हो चुका है। पालक मैंने ली थी 200 से 250 ग्राम। तो ये देखिए मेरा डो फॉर्म हो गया। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी लगा दिया और छोड़ दिया था 5-10 मिनट रेस्ट करने के लिए। रेस्ट करने के बाद मैंने इसकी लोई बनाई है, छोटी सी पूड़ी के आकार की लोई बना ली। ये मैंने लोई बना ली है। अब इसे हम थोड़ा सा डस्ट करेंगे सूखे आटे से। और ये देखिए मैंने डस्ट कर लिया है। अब हम पूड़ी को बेल लेंगे, रोल कर लेंगे। ज़्यादा बड़ी पूड़ी ना बनाएं, छोटा सा गोल आकार की पूड़ी बना लें। ये देखिए हमने इसे बेलना स्टार्ट कर दिया है। आप चाहे तो कोई सा भी शेप दे सकते हैं इसको। आप अगर चौकोर आकार की बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोल आकार की पूड़ी बनाई है तो मैं यहाँ पे सारी पूड़ियाँ बना के रख लूँगी। तेल मैंने पहले से गरम करने के लिए छोड़ दिया है ताकि जैसे ही तेल गरम हो जाए तो हम पूड़ियाँ बना के तल लें। तेल को मैं तेज़ आंच पे अच्छी तरीके से गरम कर लूँगी और फिर हम पूड़ियों को भी तेज़ आंच पे ही अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो ये देखिए मेरी पूड़ियाँ बन रही है। तो यहाँ पे मेरी पूरी बन के रेडी हो चुकी है। मैंने 3 से 4 पूड़ियाँ बना ली है। अब मैं आपको इसे तल के बताती हूँ। ये देखिए मैंने तेज़ आंच पे पूड़ी को डाल दिया है। आपको ना ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, पूड़ी अपने आप फूल के रेडी हो जाएगी। ये देखिए इसके ऊपर ब्राउन कलर का टेक्सचर भी आ गया है। कितनी प्यारी लग रही है ग्रीन कलर की हरी हरी पूड़ियाँ। तो ये देखिए दूसरी पूड़ी मैंने डाल दी है। ये पूड़ी अच्छी तरीके से तल के निकल गई है। सारी पूड़ी को हम ऐसे ही तलेंगे।
पूरी तला के रेडी हो चुकी है, अब मैं इसे सर्व कर दूँगी। तो आप भी पालक की पूरी